जैसे अभी एक बड़ा सिलसिला चल रहा है, बेचारे वो हमारे मौलाना गुलफाम साहब हैं, मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती गुलफाम साहब का मसला चल रहा है। वो किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग की, अब वो कहीं बाहर से आने वाले थे, तो उसने कहा कितना नजराना लगेगा, तो उन्होंने कहा भाई इतना तो खर्चा हो जाएगा। अब ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है जी जी। अच्छा, जब आप एक आदमी को बुलाई क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। अपनी तारीख पे बुलाओगे, बंदा बाहर है, देखो आलिम आलिम होता है जी, याद रखो, आलिम की इज्जत जरूरी है। बेशक। अब आप उसे बुला रहे हो और बुलाने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यानी प्लान के साथ कर रहे हो सब, प्लान के साथ। और रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या कह रहे हो, फला दिन आना है। वो कह रहा है भाई इतना तो खर्चा हो जाएगा, छोड़ो मुझे ना, इतना खर्चा हो जाएगा। कह लगा नहीं, फला ही दिन आना है आपको साहब। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग की, उसने नजराना अपना बता दिया मैं खर्चे के, रिकॉर्डिंग आपने की, पूछा आपने नजराना, रिकॉर्डिंग फिर की। अब ये जो रिकॉर्डिंग आपने वायरल की है, ये बताओ ये कहां तक जायज है? कहाँ तक जायज है? सही, क्या बात है, वाह। प्राइवेसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? जी प्राइवेसी के मामले में इमाम गजाली एक हदीस लेके आए हैं, जी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी का खत, जी किसी जी। का खत बगैर उसकी मर्जी के पढ़ना ऐसा है जैसे जहन्नम की आग को देखना। अल्लाह अकबर। साहब फला तय करते हैं, कौन तय नहीं करता है भाई? जी। अगर कोई ये कहता है ये तय करना गुनाह है, तो वो तौहीन करता है उन उलमा की जो तय करके पढ़ाते हैं, उन ताबईन की जो हज़रत उमर के दौर में जो है वो पैसे लेके पढ़ाते थे, तौहीन करता है। हाँ, वो दावा कर सकता है मैं नहीं लेता हूं, जिसकी जो शुरू में हालत थी वही बाद में हो। जी। जैसे अल्लाह के रसूल जो शुरू में हालत थी वही बाद में थी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम जो शुरू में थी वो बाद में थी। सुभान। हजरत अबू बकर सिद्दीक शुरू में अच्छी हालत थी, बाद में सारा अल्लाह के नाम पे दे दिया। सुभान। इस वजह से ज्यादा ये तसामों से काम लेते हैं लोग, लोगों को धोखा है इस बात का, झूठ बोलते हैं लोग। कोई अपने इंतजाम से लेता है, कोई इंतजामिया से लेता है, लेते सब हैं, और हमें सबकी पता है कौन कैसे लेता है, हमें सबकी मालूम है। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो उन लोगों से गुजारिश है कि ये उलमा की तौहीन न करो, दीन तुम्हें सिखाते हैं। जी बेशक। लिहाजा गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों से, याद रखें इस बात को कि जो आलिम हो या गैर आलिम, सबको पैसे की जरूरत है। बोलो है कि नहीं है? बेशक है। तो ये बात करना ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं इस मामले में मुफ्ती साहब की हिमायत करता हूं और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन हमारी कौम को समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। समझ अता फरमाए। आमीन। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? अब मेरी बात और आप ध्यान से सुने। तो मैं क्या कह रहा था कि वो शादियों में क्या हो रहा है, मामला दूसरे चल रहे हैं, जी है ना। औरतें अब कुरान नहीं पढ़ती। इधर देखें, पहले के जमाने की, हज़रत उमर के जमाने में जरा गौर करें आप, पहले के जमाने की औरतें कैसे कुरान पढ़ती थी। ऐसे कुरान पढ़ती थी कि ये यहाँ पे पानीपत है, पानीपत के पास, पानीपत में एक मजार है, बू अली शाह कलंदर, नाम सुना है? नुअमानी, बू अली शाह कलंदर नुअमानी, इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से एक बेटे बड़े मशहूर हैं जिनका नाम है शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नुअमानी। ये जो है वो पैदा हुए तो पैदा होती इन्होंने लगे, एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, तमाम हकीमों को दिखा दिया, मगर बच्चा रोने से खामोश नहीं। 1 महीने के बाद हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, वो जो है ना, वो उधर से गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी ना, तो वो कहने लगे ये तो कोई वली, अल्लाह का वली, हमद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे ये अल्लाह के वली के घर पे कोई है? अब्बा बाहर आए, का क्या मतलब? का मेरा बेटा अल्लाह का वली है, पूरे 1 महीने से तो सोया नहीं है, सोने नहीं दिया लोगों को, और आप इसे वली कह रहे हैं। का मेरे पास लेकर के आओ, गोद में दिया तो गोद में दिया ना, तुम ये तवज्जो करें, जब गोद में दिया ना तो बच्चा अल्लाह अकबर, कान में एक कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, दोनों कानों में कुछ पढ़ा, तो बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हो गया तो बाप ने पूछा आपने क्या पढ़ा था? कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, उसने कुरान का हाफिजा कर रखा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की, उठते बैठते चलते फिरते खाते रोटी पकाते बर्तन धोते,
इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। तवज्जो करें मेरी बात पर, कुरान की तिलावत कर गई। इमाम गजाली कहते हैं कि औरत जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है, यानी वो जब गर्भवती होती है, जब वो हालत हमल में होती है, फरमाते हैं जब पेट में उसके बच्चा होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी से गुजरती है। एक औरत बच्चे को पेट में रखते वक्त 9 महीने लगातार पेट में रखना आम बात नहीं है, मगर इमाम गजाली कहते हैं जब वो रात को सजदे में सर झुकाती है और कहती है मालिक मेरी मौत भी हो सकती है बच्चा पैदा करने की वजह से, मगर ये सब मुझे गवारा है मेरे रब, तकलीफ गवारा है, मगर एक ही गुजारिश है जब मेरा बच्चा पैदा होना तो बेटा मेरा बने, बंदा तेरा बन जाए, अल्लाह ये नेक बन जाए। अगर ऐसे वक्त में माँ दुआ करती है तो अल्लाह कबूल फरमा देता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, पहले माएँ कुरान पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें मेरी बहनें, गौर करें। पहले के जमाने के, ये दिल्ली में एक माँ रात का वक्त है, रो रही है सजदे में, ऐसी माएँ होती थी काबिल रश्क, रात के वक्त में रो रही है माँ सजदे में। माँ जब सजदे में रो रही है तो बेटा उठ गया, 8 साल के बच्चे की नींद खुली तो बेटे देखा माँ रो रही है, आगे बढ़ के बैठ गया माँ के करीब। माँ ने जब सलाम फेरा तो बोला अम्मी जान क्यों रो रही हो? माँ ने कहा बेटे अच्छा तू उठ गया कहाँ? कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। कहा फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, जब कब्र में जाऊंगी तो मेरे कब्र में मैं जाऊंगी तो ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे। वो सब सोचो तो एक दिन वो होगा, तुम भी तख्ते के नीचे होगे, मैं भी तख्तों के नीचे होऊंगा, और ऊपर से मिट्टी डालने वाले मिट्टी डाल के जाएंगे। वो कहती मेरे बेटे एक तो कब्र का अंधेरा और ऊपर से वो छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े मेरी नाक में मुंह में दाखिल होंगे, मैं औरत जात हूं इस वजह से रो रही हूं। बच्चा बोला अम्मी तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? माँ ने अपने बच्चे को रोते देखा तो कहने लगी बेटे सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचा लेगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ भी सजदे में जाके रोई, फूट फूट के कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, मेरे रब इसे कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूँ, ये यतीम बच्चा है, इसका कोई नहीं है, इसे कबूल कर ले। रोज माँ रोती थी, दिन में चरखा चला के रात को रोती थी बच्चे के साथ। माँ का इंतकाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली के अंदर चढ़ा और उसके बाद बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाके देखो, बड़ी बड़ी रानियां महारानियां, राजाओं महाराजाओं की बीबियां रानियां आई, मगर उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार दिल्ली में एम्स के बराबर में 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, और उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम है सैयदा सुलेखा अल मारूफ माई साहिबा, उसके बाप का नाम है सैयद अरब शाह, और उसके बाप के पीर का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी, और उसके बेटे का मजार करीब में है। अल्लाह अकबर, उसके बेटे के मजार को देखे, बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं है, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान महबूब इलाही। मैंने गुती इकबाल कहता